नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। तो दोस्तों फाइनली आपके दिल्ली में यहाँ पे जीएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए 2023-24 के फॉर्म आ चुके हैं। और यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसमें जीएनएम में एडमिशन के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और इसमें जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे आपके, तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएँगे और आप इसकी तैयारी कहाँ से करेंगे, ये भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि सरकारी कॉलेज से दिल्ली में जीएनएम का कोर्स करने में आपको कितना खर्चा आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, आपके यहाँ पे एडमिशन फ़ी कितना लगेंगे, ये भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए थोड़ा जो धुंधला टाइप का दिख रहा है तो ये ऑफ़िशियल साइट में जो पीडीएफ है वही पीडीएफ है और यहाँ पे उसी में स्कैनिंग में वो लोग धुंधला यहाँ पे किए हैं। तो देखिए यहाँ पे चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स टू रिमेंबर। तो देखिए आपको ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा ये आज से स्टार्ट हो गया है। 9 आप यहाँ पे देख सकते हैं 9/7/2023 यानी 9 जुलाई 2023 से आज से यहाँ पे फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप जो यहाँ पे करने का ये आपका 19/7/2023 है, मतलब 19 जुलाई 2023 है। और देखिए आपको एडमिट कार्ड कब आपका डाउनलोड होगा, कब आप डाउनलोड कर पाएंगे, तो ये 24 जुलाई से लेकर 26 जुलाई के बीच आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। और देखिए आपको एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होगा ये कहाँ से डाउनलोड होगा, mcdonlineadmitcard.com से। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपके कब होंगे, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देखिए आपको 26/7/2023 को होंगे, यानी 26 जुलाई 2023 को होंगे। फिर देखिए आपका रिज़ल्ट जो आएगा ये आपका कब आएगा, तो देखिए एमसीडी के ऑफिशियल वेबसाइट में भी आपको मिल जाएंगे और जो आरवीएस जो नर्सिंग कॉलेज है यानी नर्सिंग स्कूल है स्वामी दयानंद हॉस्पिटल से जो अटैच है, तो यहाँ पे इसके जो नोटिस बोर्ड है यहाँ पे भी आपको इसके रिजल्ट आएंगे। और रिजल्ट कब आएंगे, ये 28 जुलाई 2023 को आएंगे, फ्राइडे को। देखिए काउंसलिंग जो आपका फर्स्ट काउंसलिंग होगा ये कब से होगा, ये 31 जुलाई 2023 से होगा। और सेकंड काउंसलिंग आपका 17 अगस्त 2023 से होगा। और देखिए आपका मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा ये कहाँ पे होगा, तो ये आपका आरबीएस नर्सिंग स्कूल में होगा और डेट इसका अभी कंफर्म नहीं किया गया है। और उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें देखिए जो आपको यहाँ पे जीएनएम के कोर्स कराए जाएंगे, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। तो देखिए ये आपका 3 साल का रेसिडेंशियल कोर्स है और ये सिर्फ फीमेल के लिए है। यहाँ पे दिल्ली में यहाँ पे जो एमसीडी की तरफ से ये निकाला गया है आरबीएस कॉलेज में, तो यहाँ पे ये आपका देखिए सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए है। और देखिए ये आपका एग्जामिनेशन बोर्ड क्या है, दिल्ली नर्सिंग काउंसिल। और एफिलिएशन आपका यहाँ कहाँ कहाँ से है, तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल और दिल्ली नर्सिंग काउंसिल से ये एफिलिएटेड है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि आरवीएस नर्सिंग स्कूल जो स्वामी दयानंद हॉस्पिटल इसका आपका नाम है, जहाँ पे आपका एडमिशन होगा एग्जामिनेशन के बाद। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अगर बात करें कि टोटल कितने सीटें हैं, तो देखिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी में यहाँ पे आपके टोटल टोटल यहाँ पे 11 सीटें हैं। एससी के लिए 3 सीटें हैं, एसटी के लिए 1 सीट है और ओबीसी के लिए यहाँ पे 5 सीट है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पे टोटल 2 सीट है। और इस तरीके से देखिए एक स्टार जो मार्क है ये आपका दिव्यांग कैंडिडेट के लिए है, मतलब टोटल यहाँ पे 21+1 आपका है। और इस तरीके से टोटल यहाँ पे जो है ये 22 सीट्स हैं यहाँ पे। और चलिए उसके बाद देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एडमिशन के लिए। इसमें अगर आप एडमिशन पाना चाहते हैं तो आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको देखिए 10+2 आपको पास होने चाहिए 5 सब्जेक्ट से। और नीचे यहाँ पे हम लोग लिस्ट में देखेंगे थोड़ा देर बाद कि यहाँ पे आपको 5 जो सब्जेक्ट दिए गए हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें कि आपको पास होने चाहिए। देखिए एज लिमिट की बात करें तो ये 17 साल से आपको ज़्यादा होना चाहिए। मिनिमम देखिए आपका है कि 17 ईयर्स होने चाहिए। और ये 17 ईयर्स कब आपका होना चाहिए, 31 दिसंबर 2023, यानी 31 दिसंबर 2023 को आपको कम से कम 17 साल होने चाहिए। इससे कम रहा तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अपर एज लिमिट की बात करें तो देखिए अपर एज लिमिट इसमें 35 साल है
और ये भी आपका 31 दिसंबर 2023 को आपको कितना होना चाहिए, 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यानी आपका जो एज लिमिट है ये कितना है, 17 से 35 साल। चलिए उसके बाद आपका क्या है, देखिए अगर एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मतलब आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो देखिए द कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड पास मार्क इन इंग्लिश एंड 3 इलेक्टिव या फिर कोर सब्जेक्ट। आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 जो दिया हुआ है लिस्ट में, तो 10+2 लेवल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, शी मस्ट हैव scored 40% of the aggregate of 3 इलेक्टिव और कोर सब्जेक्ट एज क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। तो देखिए जो आपके 3 इलेक्टिव या फिर कोर सब्जेक्ट आपने 10+2 में सेलेक्ट किए थे, उसमें कम से कम आपको मिनिमम 40% होने ही चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और साथ ही देखिए आपको इंग्लिश में पास होना चाहिए। और अगर आप किसी यहाँ क्या बोलते हैं, कैंडिडेट्स आर आल्सो एलिजिबल फ्रॉम स्टेट ओपन स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। तो अगर आपने ओपन से भी अगर आपने 10+2 किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और देखिए यहाँ पे 10+2 विथ इंग्लिश पासिंग मार्क्स एंड मस्ट हैव ऑब्टेन्ड मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन वोकेशनल एएनएम कोर्स फ्रॉम द स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल। अगर आपने एएनएम का कोर्स किया है तो फिर आप एएनएम के बाद भी इसको जीएनएम के लिए जीएनएम में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 10+2 पास होना चाहिए और साथ ही इंग्लिश में भी आपको यहाँ पे पास होना चाहिए। और उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड होना चाहिए एएनएम का जो आपने कोर्स किया है। और यहाँ पे देखिए टोटल मार्क्स में आपका रिलैक्सेशन है SC ST कैंडिडेट्स के लिए, जैसे यहाँ पे 40% आपको दिए गए हैं, यहाँ भी 40%, तो इन सब में आपको 5% क्या हो जाएगा, रिलैक्स्ड दिया गया, मतलब छूट दिया गया है यहाँ पे SC ST कैंडिडेट्स के लिए। और उसके बाद चलिए देखिए यहाँ पे जो जो 3 सब्जेक्ट्स की बात की जा रही थी, इंग्लिश में तो पास होना ही चाहिए। और जो 3 सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, और उसके बाद फिर आपका देखिए हिस्ट्री, सिविक्स, साइकोलॉजी, होम साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, उसके बाद जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पे देखिए ये सारे सब्जेक्ट में आपको पास होने चाहिए। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि दिल्ली में जो जीएनएम के यहाँ पे आपके अभी फॉर्म निकले हैं, इसमें इसमें आपको साइंस और आर्ट्स दोनों ही कैंडिडेट्स, और कॉमर्स के कैंडिडेट्स भी इसमें 10+2 जिसने किया है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद चलिए देखिए आपका यहाँ पे आप इसको अप्लाई कहाँ से करेंगे, तो ये देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.mcdonline.nic.in/ दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे और एक आपका साइट है देखिए HTTP, और उसके बाद देखिए यहाँ पे admission.mcd.live। तो ये आपका है ऑफिशियल वेबसाइट्स। और देखिए यहाँ पे आपको एडमिशन फ़ी आपको कितना लगेगा, तो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी जनरल कैटेगरी से और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, उनको भी यहाँ पे फ़ी कितना लगेगा, 1560 रुपये लगेगा। ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें तो अदर बैकवर्ड कास्ट से जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे फ़ी कितना है, ये भी सेम है 1560 रुपये। SC ST कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए 810 रुपये आपको फ़ी लगेंगे। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आपको क्या क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त। तो देखिए तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ क्लास टेंथ का यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा फॉर एज वेरिफिकेशन के लिए, मार्कशीट ऑफ क्लास 12 फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड सब्जेक्ट्स इंटर्ड इंटर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो देखिए आपका यहाँ पे 10+2 के जो आपके मार्कशीट है इसलिए यहाँ पे मांग रहे हैं क्योंकि आपका, ताकि आपका मार्क्स का वेरिफिकेशन हो, और जो आपने यहाँ पे लिस्ट में दिया गया है कि कम से कम 3 सब्जेक्ट्स में पास होने चाहिए, कोर या फिर इलेक्टिव, तो वो यहाँ पे वो लोग चेक करेंगे। और उसके बाद देखिए कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ ओबीसी कैंडिडेट शुड बी इशूड फ्रॉम एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ दिल्ली। तो ये देखिए ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको होने चाहिए अगर आप कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं ओबीसी तो। और ये आपका देखिए
यहाँ पे दिल्ली में जो जिनको अथॉरिटी है ओबीसी का सर्टिफिकेट जारी करने का, तो यहाँ से आपको जारी होना चाहिए, मतलब सर्टिफिकेट आपको वहाँ से होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट देखिए एस सी एस टी के लिए यहाँ पे आपको लगेगा, अगर आप एस सी या फिर एस टी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वहाँ पे आप अगर कास्ट में एस सी एस टी सेलेक्ट करते हैं तो। और फिर देखिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, तो जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, अगर देखिए यहाँ पे डिसेबल्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे एक सीट रिजर्व्ड है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा। देखिए यहाँ पे जो स्टार मार्क्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ये क्या है यहाँ पे, ये दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए है। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे देखिए कहाँ गया, डिसेबिलिटी, पर्सन विथ डिसेबिलिटी है, तो उनको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड जो गवर्नमेंट है इंस्टीट्यूट, वहाँ से सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए। तो और ईडब्ल्यूएस में भी यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट लगेंगे अगर आप इस कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं तो। चलिए उसके बाद देखिए आपका मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है, इसमें आपको सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, तो आपको यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट होंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगा, और उसी हिसाब से फिर आपको क्या मिलेगा, सिलेक्शन होगा, एडमिशन मिलेगा काउंसलिंग के बाद। उसके बाद देखिए आपको एंट्रेंस टेस्ट जो होंगे यहाँ पे 2 घंटे के आपको टेस्ट होंगे, ये आपका 26 जुलाई 2023 को होगा, वेडनेसडे को। और उसके बाद देखिए रिपोर्टिंग टाइम ये आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्या क्या दिया गया है कि टोटल देखिए सीबीटी मोड में ही आपको यहाँ पे एग्ज़ाम होंगे, मतलब कंप्यूटर बेस्ड आपको टेस्ट होंगे, ऑनलाइन टेस्ट होंगे। और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे। और जो सिलेबस आपका रहेगा देखिए यहाँ पे सेकेंडरी लेवल का रहेगा, मतलब 10th लेवल का रहेगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, ये किस किस सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिजिक्स से आपको 20 क्वेश्चंस रहेंगे, केमिस्ट्री से आपको 20 क्वेश्चंस रहेंगे, बायोलॉजी से 20 क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश से 20 क्वेश्चंस रहेंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से आपको 10 क्वेश्चंस रहेंगे, और जनरल क्वेश्चंस यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरीके से टोटल जो आपको यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ये 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 100 मार्क्स होंगे। और यहाँ पे टाइम आपको दिया हुआ रहेगा 2 घंटे का। नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है रॉन्ग आंसर के लिए। तो आप अगर क्वेश्चन आप गलत भी करते हैं क्वेश्चन का आंसर, तो फिर आपको वहाँ पे नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कि जो आपको यहाँ पे फ़ी कितना लगेगा। देखिए ट्यूशन फ़ी आपको यहाँ पे कितना लगेगा। तो देखिए ट्यूशन फ़ी एक ही बार आपको लगेगा, 3 साल में आपको एक ही बार लगेगा, 10,000 रुपये आपको यहाँ पे लगेगा एडमिशन के टाइम पे। और देखिए आपको मेस चार्ज कितना लगेगा अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी, तो ये वहीं पे आपको पता चलेगा। एनुअल एग्जामिनेशन फ़ी जो होगा ये 1,300 रुपये आपको पर ईयर लगेगा। इच सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, अगर आप किसी में फेल होते हैं फिर सप्लीमेंट्री आप एग्जामिनेशन देते हैं, तो 500 रुपीज़ आपको पर सब्जेक्ट लगेंगे। और उसके बाद देखिए स्टूडेंट हु हैव फेल्ड एंड रीअपियर फॉर द एग्जामिनेशन, अगर आप फेल होते हैं फिर से रीअपियर होते हैं एग्जाम में, तो फिर आपको क्या लगेगा, पर सब्जेक्ट 500 रुपीज़ लगेगा। लेट फी फॉर एग्जामिनेशन 50 रुपीज़ पर डे, जितना दिन आप लेट कीजिएगा तो उतना आपको यहाँ पे ये लगेगा, फी लगेगा। ये सब है कि एडमिशन के बाद का है, समझे। तो देखिए अभी उसके बाद फिर देखिए आपको कम्यूटेटिव मार्कशीट फ़ी आपको कितना लगेगा, 200 रुपीज़ लगेगा। डिप्लोमा सर्टिफिकेट फ़ी, इसमें भी आपको 200 रुपीज़ लगेगा। डुप्लीकेट डिप्लोमा सर्टिफिकेट फ़ी अगर खो जाता है फिर से आपको बनाना पड़ता है, तो फिर आपको यहाँ पे 200 रुपीज़ लगेंगे। यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट रोल नंबर फ़ी आपको 100 रुपीज़ लगेंगे। और डुप्लीकेट कम्यूटेटिव मार्कशीट फ़ी आपको यहाँ पे 200 रुपीज़ लगेंगे। रजिस्ट्रेशन फ़ी एज नर्स एज मिडवाइफ, तो ये आपको 750 रुपीज़ लगेंगे, और एज मिडवाइफ ये आपको 750 रुपीज़ लगेंगे। तो इस तरीके से आप टोटल फ़ी आप यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, टोटल आपको कितना खर्चा आ रहा है। तो यही आपको 3 साल में क्या होगा, 3 साल में जीएनएम का कोर्स कंप्लीट करने में आपको इतने खर्चे आएंगे। तो देखिए प्रिपरेशन के लिए आप क्या करेंगे, प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल में झारखंड में एएनएम और जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराया जा रहा है,
तो उसमें देखिए मैंने यहाँ पे 10th लेवल के पूछे जाते हैं झारखंड में एएनएम और जीएनएम के एंट्रेंस एग्जाम में। और आपके दिल्ली में भी जो यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये सेकेंडरी लेवल के हैं, 10th लेवल के हैं। और मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स इन सब्जेक्ट्स पे मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं एएनएम और जीएनएम के एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, जो झारखंड के मैंने अपलोड किए हैं। तो वहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, सेम टू सेम आपका सिलेबस है। और सिर्फ आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, जनरल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मतलब जीके से या फिर करंट अफेयर से आपको ये क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस रह सकते हैं। और यहाँ पे तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं।